लोग जी, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल क्यों हुआ? इस स्तर पे जाना क्यों पड़ गया विपक्ष को? सवाल मणिपुर का पूछा जाना था और सवाल पर्सनल अटैक पर आकर के शुरू खत्म हो गया। देखिए, मुझे लगता है रावण शब्द जो है अहंकार का प्रतीकात्मक है और रावण को अहंकारी माना गया है। उसी संदर्भ में रावण कहा गया है और अहंकार इस बात से झलकता है कि देश के प्रधानमंत्री को देश के प्रधानमंत्री की तरह बात करनी चाहिए थी, बीजेपी के प्रचार मंत्री की तरह नहीं करनी चाहिए। आज भी वो अहंकार में हैं कि 2024 में भी मैं जीतूंगा, 28 में भी मैं जीतूंगा। भाई, जनता तय करेगी 2024 में कौन आएगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। इतना अहंकार देश के प्रधानमंत्री को होना, उसके लिए प्रतीकात्मक शब्द रावण का इस्तेमाल हुआ। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार तो मुझे लगता है बिल्कुल मर्यादित शब्द होगा। यूपीए का अंतिम संस्कार हो चुका है। अरे भाई, ये पता कीजिए कोरोना में गंगा के किनारे कितने अंतिम संस्कार के बगैर लाशें चली गई, उसका बता दीजिए। कितने बिना अंतिम संस्कार के मणिपुर के अंदर कितने लोगों की हत्या हुई, उसको अंतिम संस्कार नहीं मिला, उसका बता दीजिए। आलोक जी, लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। मैंने उस भाषा पे बात की है आपसे। भाषा पे तो आ रहा हूं। आप अगर उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इंडिया के जितने नेताओं ने इस बहस में हिस्सा लिया, एक आदमी बताइए जिसने देश सरकार को नहीं समझ में आ रहा, समझ गए हम। आप में से किस नेता ने देश में सरकार को, प्रधानमंत्री को, संसद में यह सलाह दी कि मणिपुर की समस्या का ये हल निकलना चाहिए, बजाय इससे कि देशद्रोही, रावण, अंधा, तमाम तरीके के शब्द इस्तेमाल हो गए, लेकिन किसी एक नेता ने यह बताया कि मणिपुर की समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए? राहुल गांधी जी ने संसद में भी बताया और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया। संसद में क्या बताया, जरा आप बता देंगे तो हम इसका जो पूरी तरह से सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को शांति की अपील करनी चाहिए थी। क्या की उन्होंने? यस, की। मैं फिर कहूंगा 90 दिन के बाद, पहले 78 दिन के बाद। एक मिनट सुनिए भाई, 90 दिन के अरे भाई सुनिए ना भाई, 90 दिन तक जब पूरा मणिपुर जल गया, उसके बाद आप आए। हम तो सोच रहे थे कि मोदी जी आएंगे तो देश की जनता से, मणिपुर की माताओं बहनों से माफी मांगकर अपना भाषण शुरुआत करेंगे कि मैं, मेरी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, मैं माफी चाहता हूं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। समस्या का समाधान वापस आता हूं। समस्या का समाधान वापस आता हूं राहुल जी, मैं बता रहा हूं, आपने 4 बार रिपीट कर लिया। और सुनिए ना भाई, आलोक जी, एक सवाल और सुन लीजिए। ये समस्या अभी की 1 महीने 3 महीने की नहीं है, 1991 से ये समस्या है। अरे 700 लोग 1991 में मारे गए थे। और जिस बहस की चर्चा आप बात कर रहे हैं, आप ही के एक एमओएस थे जिन्होंने जवाब दिया था। मनमोहन सिंह ने माफी मांगी थी, उनके वक्त में भी ऐसी स्थिति। मैं समझता हूं मनमोहन सिंह जी से कंपेयर ना करें तो बेहतर रहेगा। एक देश के प्रधानमंत्री का बड़प्पन होता है कि वो अपनी गलती माने, माफी मांगे, क्योंकि वो सत्तासीन है। इसीलिए रावण कहा गया कि रावण कभी माफी नहीं मांगता। उनके वक्त में भी हिंसा हुई थी। अरे भाई, एक बात बताइए राहुल जी, आपने 3 बार रिपीट किया, अब सुनिए जरा, आपका वर्जन क्या है? आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में या पहले किसी के टाइम में, 91 में हमारी सरकार नहीं थी जबकि, लेकिन अगर 91 में अगर हुआ, 91 में वीपी सिंह जी की सरकार से ट्रांजिशन हो रहा था। वापस आता हूं, सुनिए ना आलोक जी, ऐसा है ना, अरे भाई सुनिए, मेरी बात सुनना नहीं चाहते? नहीं, मैं किसी के बीच में बोला, मैं आपको वक्त दे तो रहा हूं, पर मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं जब कह रहा हूं कि आप यहाँ आज प्रधानमंत्री से माफी मांग रहे की बात कर रहे हैं, तो फिर उस वक्त के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी जो आज आप मांग रहे हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि पहले के प्रधानमंत्री ने, मान लीजिए कोई गलती भी की है, मतलब मनमोहन सिंह ने गलती की, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर ये गलती की है तो क्या देश के प्रधानमंत्री को लाइसेंस मिल जाता है? चलिए, आपने ये मान लिया तो आ गया, बिल्कुल ठीक है। मैं उत्तर दे दूं? आप मुझे केवल ये बता दीजिए, राजस्थान में ऐसा हुआ, वहां पर ऐसा हुआ। अरे एथनिक लिंचिंग हो रही है, 2 समुदाय आपस में गोली लेकर लड़ रहे हैं, 8000 बंदूकें वहां से चोरी हो गई हैं, 3 लाख 4 लाख कारतूस चोरी हो गए, और वो चोरी करवाए गए प्रशासन के द्वारा, बीजेपी के इशारे पर। ये सुप्रीम कोर्ट में तमाम एफिडेविट्स में चीजें सामने आ रही, आप इसको कंपेयर कर रहे हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप जब सवाल पूछते हैं तो कम से कम देखिए कि आप सवाल क्या पूछ रहे हैं। मुझे केवल ये बताइए, अगर राजस्थान में एक भी, आलोक जी, आप चाहते हैं सवाल मैं आपके हिसाब से पूछूं? अरे भाई, आप लोग तो, आप चाहते हैं सवाल मैं आपके हिसाब से, मैं क्या करूंगा? मैं आ रहा हूं। अगर एजेंडा लेके बैठेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। नहीं, आप एक मिनट सुनिए जरा, आप सवाल पूछिए, मणिपुर पर पूछिए, मेरे से तीखे से तीखा सवाल पूछिए। लेकिन आलोक जी, जो सवाल पूछा आपसे उसका तो जवाब दिया नहीं आपने। दे तो रहा हूं। आपने कहां बताया कि इंडिया के किसी भी नेता ने प्रधानमंत्री को कोई सुझाव दिया? अरे भाई, मैं बता तो रहा हूं आपको, आप सुनना नहीं चाहते ना, आपका चेहरा बता। अच्छा, आप 30 सेकंड आपके पास है, बताइए। देखिए कैसा चेहरा तमतमाया। नहीं, मेरा नहीं तमतमाया। आलोक जी, परेशान आप हो जाते हैं। मैं परेशान नहीं, आप अचानक परेशान हो जाते हैं। शांति से खड़ा हूं, मैं तो सुन रहा हूं। चलिए बताइए। गौरव जी ने इतना लंबा लेक्चर दिया, 30 सेकंड। अच्छा, टाइम कम है मेरे पास, 30 सेकंड में आप बता दीजिए क्या समाधान। बीच बीच में राहुल जी ने कितना मुझे रोका, आप लोगों ने देखा हो। हाँ, मैंने गौरव जी को भी रोका, ये आपने नहीं देखा। चलिए।